हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, इररिस्पेक्टिव वो हमारे जूनियर एडवोकेट्स हो या फिर सीनियर एडवोकेट्स हो, आप सभी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग RSLSA के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 29 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर LADC। LADC का मतलब है लीगल एड डिफेंस काउंसिल। इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी हमारे जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और हमारे फ्रेशर सभी के लिए निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने 29 जुलाई 2024 को अपने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था और राजस्थान ने अपने 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसी निकाली है चीफ LADC की, डेप्यूटी LADC की, असिस्टेंट LADC की। जिन कैंडिडेट्स को LADC की फुल फॉर्म नहीं पता उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल। इन्होंने डेप्यूटी की, चीफ की और असिस्टेंट की 36 डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान की ये वैकेंसीज निकाली है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है इस एडवर्टाइजमेंट में वो आपकी 222 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से असिस्टेंट LADC की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि हमारे फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी 135 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे डेप्यूटी LADC के लिए 86 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे चीफ LADC के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी वैकेंसी को देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी कैंडिडेट्स को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप LADC के लिए अपॉइंट हो जाते हैं RSLSA में, आप कैंडिडेट्स को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़ना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एज एन LADC के तौर पे ही कोर्ट रूम में काम कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग LADC के रेम्यूनरेशन यानी ऑनरियम के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप क्लास A टाउन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास A टाउन से इनका मतलब है कि अगर टाउन में 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो अगर आप चीफ LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी मंथली बेसिस पे आपको RSLSA प्रोवाइड कराएगा वो आपको 70,000 से लेके 1 लाख के इन बिटवीन मंथली प्रोवाइड कराएगा। और अगर आप डेप्यूटी LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 50,000 से लेके 75,000 के इन बिटवीन प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप कैंडिडेट असिस्टेंट LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को 25,000 से लेके 45,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि 25,000 टू 45,000 के इन बिटवीन आप कैंडिडेट्स को सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट क्लास B टाउन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास B टाउन से इनका मतलब है यानी कि अगर टाउन में 2 लाख से ऊपर और 10 लाख के नीचे की पॉपुलेशन है और आप वहां पे चीफ LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को
65,000 से लेके 80,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी RSLSA के द्वारा। और अगर आप क्लास बी टाउन में ही डेप्यूटी LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को 40,000 से लेके 60,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप क्लास बी टाउन के असिस्टेंट LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 20,000 से लेके 35,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे क्लास सी के टाउन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट क्लास सी टाउन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पे 2 लाख से नीचे की पॉपुलेशन है, उस जगह पे अगर आप चीफ LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को 60,000 से लेके 70,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप कैंडिडेट्स डेप्यूटी LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को 30,000 से लेके 50,000 के इन बिटवीन मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप कैंडिडेट्स असिस्टेंट LADC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को 20,000 से लेके 30,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट डेट जो बताई है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म को फिलअप करके मेक श्योर करना है कि आपकी एप्लीकेशन बिफोर 14th of August 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर आप कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन 14 अगस्त 2024 शाम 5 बजने के बाद इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचती है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एंटरटेन नहीं करेगा राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन 14 अगस्त 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाते, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा या फिर कॉल के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाला राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा फाइनली उसे मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आप कैंडिडेट्स को कि आपको एज अ LADC के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 2 साल का बनेगा RSLSA के साथ। अगर आपकी सर्विसेज RSLSA को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को हो सकता है कि आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है जिसमें आपका RSLSA के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है RSLSA के द्वारा। आपके लिए तीनों ही डेजिग्नेशन के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल यानी चीफ LADC गार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स चीफ LADC की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। और आपका ये 10 साल के एक्सपीरियंस में आपने अपनी मेजरली प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में करी हुई होनी चाहिए, तो आप तभी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसको क्रिमिनल लॉ की एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट वेल अवेयर होना चाहिए एज अ डिफेंस काउंसिल के तौर पे अपनी एथिकल ड्यूटीज को भी निभाना है। और इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने मिनिमम 30 क्रिमिनल ट्रायल सेशन कोर्ट में हैंडल करे हुए होने चाहिए, यानी कि 30 क्रिमिनल केसेस उसने हैंडल करे हुए होने चाहिए, तभी वो इस डेजिग्नेशन के लिए यानी कि चीफ LADC की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इन्होंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है चीफ LADC के लिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। डेप्यूटी LADC के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और उसकी ये प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में फोकस्ड होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया शुरुआत
शुरुआत में ही मेंशन करा है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ की, और उसकी रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको लीगल रिसर्च करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को एज अ डिफेंस काउंसिल के तौर पे अपनी एथिकल ड्यूटीज के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने एटलीस्ट 20 क्रिमिनल ट्रायल सेशन कोर्ट में हैंडल करे हुए होने चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इन्होंने आपको डेप्यूटी एलएडीसी के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप डेप्यूटी एलएडीसी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रिगार्डिंग, यानी कि असिस्टेंट एलएडीसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस डेजिग्नेशन के लिए हमारे फ्रेशर यानी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 0 से लेके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप अपनी प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुए हैं वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट्स को अप टू 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और कैंडिडेट को एज अ डिफेंस काउंसिल के तौर पे अपनी एथिकल ड्यूटीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास राइटिंग और रिसर्च स्किल में एक्सीलेंट काम आना चाहिए, और साथ ही साथ बोला है कि कैंडिडेट को आईटी की नॉलेज होनी चाहिए और उसकी प्रोफिशिएंसी काम को लेके होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 11 से लेके जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है इस पेज से लेके पेज नंबर 14 तक आपको पेजों को प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप अपने इस फॉर्म में आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपके ड्रेस कोड में होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक सूट में होनी चाहिए, आप उस अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जो आपको बार एसोसिएशन प्रोवाइड कराएगा, और अगर आप कैंडिडेट्स चीफ के लिए या फिर डेप्यूटी एलएडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जो 30 केसेस मांगे गए हैं और डेप्यूटी के लिए 20 केसेस मांगे गए हैं उनकी कॉपीज आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, और आप मेक श्योर करेंगे कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है आप इसको एक एनवेलप में डाल के इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 14th of August 2024 शाम 5 बजने से पहले पहुंचाएंगे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। आपको ये फॉर्म भर के एक एनवेलप में डाल के इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचा देना है। और बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है इस फॉर्म में। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, और साथ ही साथ कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। किसी भी एज का कैंडिडेट इन तीनों पोजीशन में किसी भी पोजीशन में अप्लाई कर सकता है। तो इन्होंने कोई भी एज क्राइटेरिया एज लिमिट नहीं रखी है इस फॉर्म के लिए। तो यही सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मुझे आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग बताना था। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। लास्ट 15 to 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिलिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। लगभग हमने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे लीगल फर्टिलिटी के लिए, लॉ प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो आप कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग आपका जिस भी फॉर्म के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे, लास्ट 15 to 20 डेज के फॉर्म में आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, ताकि आप उस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ताकि आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा अभी रिसेंटली ईडी की यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी वैकेंसी निकली है। आप लोग मेक श्योर करें कि उस वैकेंसी का भी जरूर पार्ट बने। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।